का चल रहा है, ये मैंने भी ज्वाइन किया था, इसीलिए मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। तो वो कंपनी का ओवरव्यू देते हैं। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्लिप्स हैं, इन्हें आप देखिए फिर आगे बात करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मेरा यही एक टॉपिक है, जो ये आईबीसी का चल रहा है, ये मैंने भी ज्वाइन किया था, इसीलिए मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि आईबीसी बनने से पहले, जैसे कि हर उसमें फेसबुक में, यूट्यूब पे विवेक बिंद्रा के बहुत सारे फैंस थे और उसमें से मैं भी एक थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था उनकी वीडियो सुनना, उनकी जो बातें थी ना, वो ऐसे अट्रैक्ट करती थी कि इंसान कुछ और सोच ही नहीं सकता। मैं मानती हूँ आज भी वो बहुत अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट है, और हम जैसे लोग जो कि उनको एक होप की तरह देखे थे कि भाई हमें भी इतनी इनकम हो जाएगी तो हम भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन आईबीसी में ज्वाइन करने के बाद मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने 1 रुपये की भी इनकम नहीं करी है वहाँ से। मैंने ज्वेलरीज रखकर उनको ये 35,000 रुपये प्लस में जीएसटी टोटल 42,000 रुपीज़ मैंने पे किए थे, लेकिन वहाँ से मुझे 1 रुपये की भी इनकम नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि 100 दिन तक 10 घंटे आप हमें दे दो, हम आपको कमाना सिखा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक हाउसवाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता। पहले मुझे ये कहा गया था कि भाई 2-3 घंटे भी अगर आपने दिन में दे लिए तो आप अगर 2 महीने भी ढंग से स्टडी कर ली तो आप अच्छा बिजनेस कंसल्टेंट बन पाएंगे। लेकिन मैंने टाइम भी बहुत वेस्ट किया, बहुत एफर्ट लगाया। 2 महीने तक मैंने बहुत पढ़ने की भी कोशिश करी, लेकिन एक बिजनेस का जो माइंड होता है ना, वो एक हाउसवाइफ का नहीं होता। तो शायद मैं उन चीज़ों में खरी नहीं उतर पाई। और मुझे ये लगता है कि भाई अगर मैंने ये चीज़ नहीं सीखी, विवेक बिंद्रा ने खुद बोला था कि मैं आपको बिजनेस करने के लायक यदि नहीं बना पाया तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। तो फिर आज ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है कि भाई जिन बंदों ने वो चीज़ नहीं करी, जिन्होंने अपना ब्रेक जीरो भी नहीं किया, उनको वो पैसे वापस मिलने चाहिए। ये तो फैक्ट है। और ये विवेक बिंद्रा ने खुद ने कहा था कि अगर आप नहीं कर पाए तो मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। आज वो कल की वीडियो में अगर ये बात बोलते हैं कि भाई आपने पढ़ाई नहीं करी या फिर आपने कॉल्स नहीं करी, अरे सुनने वाला बंदा इस लायक भी तो होना चाहिए ना, सामने वाले को अपने झांसे में लेने लायक। मतलब एक तो ये लोग ये करते हैं कि हमें बताते हैं कि भाई तुम इस तरह से खुद, अगर तुमने ये पेमेंट कर दी है और तुम्हें निकलवानी है तो तुम 4 और बंदों को जुगाड़ करो जो तुम्हारे इसको खरीद लें। मतलब खुद तो बेवकूफ बन गए हो और 4 और बंदों को आप बेवकूफ बनाओ ताकि वो भी आपकी इस पेमेंट में फंस जाए। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है जिसमें हम बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। अब जब संदीप माहेश्वरी सर ने अपनी ये वीडियो डाली है तो इससे एक होप आई है कि कम से कम मेरे वो पैसे और मेरी वो ज्वेलरी जो मेरी माँ ने दी थी वो मुझे वापस मिल सकेंगी किसी भी तरह, क्योंकि इसकी वजह से मुझे घर में भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन अब इसमें मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं और कोई कुछ किसी को बोल पाऊं, क्योंकि मैंने खुद ने ये पैसे वेस्ट किए थे। तो मुझे खुद ये रियलाइज होता था कि मैंने बहुत गलत इंसान को चुना है, और मैंने उसे चुना भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो मुझे लगता था कि कृष्ण का भक्त है, भगवत गीता को लेकर वो बिजनेस सिखाता है, तो मुझे लगता था कि वो कहीं ना कहीं हमारे साथ छल कपट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहते हैं दुनिया कलयुग है, तो शायद मैंने भी एक गलत इंसान पे विश्वास कर लिया। अभी भी मैं ये कहती हूँ, अगर विवेक बिंद्रा ने अभी भी उन सभी हाउसवाइफ को या फिर उन सभी बच्चों को जिनसे भी उन्होंने ऐसे पैसे लिए हैं, इसमें अपना ब्रेक जीरो भी नहीं कर पाए या फिर जिनकी इनकम नहीं हो रही, प्लीज 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 उनकी पेमेंट रिफंड कर दीजिए। जिन्होंने अपनी पेमेंट रिकवरी कर ली है आप उनको मत दीजिए, लेकिन एटलीस्ट जिन्होंने ब्रेक जीरो भी नहीं किया है, जिनके पैसे पता नहीं वो कहाँ से जुगाड़ करके लाए हैं, बच्चे अपनी माँ बाप से लड़कर लाए हैं, बीवी अपने पति से लड़कर लाए हैं, कम से कम उनके पैसे तो आपको वापस कर देने चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत होप के साथ आपके पास आए थे। और अगर आप वाकई में कृष्ण भक्त हैं तो आप उन सभी के पैसे वापस करोगे। हम आपको पहले से वही इज्जत देंगे जो आज तक देते आए हैं, क्योंकि आप एक अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट हो और आपने बहुतों की बिजनेस में हेल्प करी है, ये मानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आज भी आपने उनके पैसे वापस नहीं किए तो आप एक स्कैमर ही कहलाओगे, क्योंकि आपने एक स्कैम ही किया है ना। एक हाउसवाइफ को बिजनेस की सीख देने के लिए उसको एटलीस्ट उतना टाइम तो चाहिए, उसका माइंड तो इतना वर्क करना चाहिए कि वो उस चीज को समझ पाए और दूसरों को समझा पाए। लेकिन एक हाउसवाइफ के पास इतना टाइम होता है, 10-10 घंटे दिन के निकालने पॉसिबल है। अगर वो 10 घंटे ही निकाल पाती तो फिर वो आपके पास क्यों आती? वो कहीं और जगह जॉब भी कर सकती थी। आप इस चीज को तो सोचिए। लास्ट
मैं बताती हूँ मेरी जर्नी कैसी रही। मेरी जर्नी ऐसी रही कि मैंने ऑनलाइन ही सर्च करना शुरू किया कि मैं कैसे बन सकती हूँ आईबीसी। तो मेरी बात एक वतन नाम के बंदे से हुई जिन्होंने मुझे समझाया कि भाई ऐसे ऐसे आप आईबीसी बन जाओगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि ठीक है लेकिन मैं लीड्स कहाँ से लाऊंगी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि भाई लीड आपको जनरेट करना सिखाया जाएगा। जब हम एनएचआईटी की ट्रेनिंग में जाते हैं वहाँ पर 3 दिन तक हमारा खूब मतलब ऐसा माइंड वॉश किया जाता है कि आप दुनिया के सबके बड़े, आप मतलब दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। आपका हर एक ग्राहक होगा, कोई भी हाउसवाइफ हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी पार्ट टाइम जॉबर हो, हर कोई बंदा आपका कस्टमर होगा। तो आप आराम से किसी को भी ये प्रोडक्ट बेच सकते हो, जो ये आईबीसी का प्रोडक्ट था। फिर जब तीसरे दिन हमें वो जब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि भाई आप इस तरह से ऑनलाइन जनरेट करके आईबीसी के बारे में और वहाँ से लीड्स ले सकते हो, तो हमें वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि उसमें कई बंदे ऐसे भी थे जो 55 प्लस के थे और कई बंदे ऐसे भी थे जो 18 प्लस के थे और कई बंदे ऐसे भी थे जो बिल्कुल भी इनमेच्योर थे, 12th पास होके गए थे। उनमें एनएचआईटी की ट्रेनिंग में हम 300 साढ़े 300 लोग थे और उनमें कई बंदे ऐसे थे तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मैच्योर एज में तो इंसान फिर भी सीख सकता है, 20-22 साल या 25 साल का बंदा हो वो फिर भी सीख सकता है कि आप कहाँ से लीड्स लाओगे। लेकिन लीड्स लाने के लिए वो एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो हम जैसे हाउसवाइफ के पास नहीं थी। तो मैंने खड़े होकर ये बात बोली भी थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो उन्होंने ये बात बोली थी, ये थोड़ी टेक्निकल बात है तो ये आपके समझ में नहीं आएगी, अभी सिर्फ आप सुन लो, आपको बाद में आराम से देखोगे ना वीडियोस तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये बोलकर मुझे बैठा दिया था। उसके बाद जब एनएचआईटी की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो मुझे बोला गया आपको ओखला में एक ऑफिस दिया जाता है, आप वहां जाकर सीखिए। अब मेरे लिए कितनी परेशानी हो गई क्योंकि मैं रहती हूँ महिपालपुर में और यहाँ से मैं ओखला डेली जाऊँ, वहाँ 2-3 घंटे बिताऊँ, वहाँ कॉल्स करूँ ताकि वहाँ पे जाके, और फिर जब उसके बाद 2 महीने तक मैंने किया, मतलब 1 आध हफ्ते तक मैं गई भी, उसके बाद मैंने वहाँ पे कॉल्स भी किए, लेकिन उन कॉल्स का रिएक्शन इतना गंदा आ रहा था क्योंकि उन नंबर्स पे ऑलरेडी 10 बार कॉल्स जा चुके थे कि भाई आप आईबीसी का प्रोडक्ट खरीद लो, आईबीसी का प्रोडक्ट खरीद लो। तो इस तरह से ना वो कॉल्स का रिएक्शन इतना गंदा आ रहा था कि सुन करके पूरा दिन खराब हो जाता था। उसके बाद फिर मुझे बोला गया कि भाई आपको यहाँ से लीड्स खरीदनी पड़ेगी और जब खरीदने वाले लीड्स पे आप काम करोगे तो वहां से आपको जरूर कुछ ना कुछ इनकम हो जाएगी। अब एक बात बताइए, जो बंदा पहले ही 42,000 पेड कर चुका है वो लीड्स खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा जब उसके पास 1 रुपए की भी इनकम नहीं हुई। तो इस तरह से मुझे बोला गया, लेकिन मैंने ये सही नहीं समझा। मैंने समझा जब अभी तक के पैसे मैंने रिकवरी नहीं करी है तो मैं और पैसे इसमें क्यों फंसाऊं अपने। और फिर मुझे ये सही भी नहीं लगा कि मैं तो फंस चुकी हूँ और मैं 10 बंदे को और फंसाऊं। मेरे मैरिज के टाइम पे जो मेरे ज्वेलरी मिली थी मैंने तो उनको बेच करके अपना काम कर लिया, लेकिन जिन बंदों के पास पैसे नहीं होंगे वो पता नहीं कहाँ से लाएंगे, वो कैसे रिकवर करेंगे इस पैसे को जब मैं ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं और बंदे को कैसे फंसा सकती हूँ इस चीजों में। हाँ, बहुत बंदों ने इन चीजों में काम किया है और उनको फायदा भी हुआ है, ये फैक्ट है, लेकिन उस चीज को समझने के लिए, लोगों को अपनी बातों में फंसाने के लिए वो हुनर आना चाहिए। मुझे कॉल रिकॉर्डिंग्स जब सुनाई गई, बहुत बड़े बड़े, मतलब इनमें 8 ऐसे बंदे थे जिन्होंने बहुत अच्छा टारगेट अचीव किया था। उन बंदों की जब मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है ना तो मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है जिसमें सामने वाले बंदे को किसी भी तरह अपना प्रोडक्ट बेचना है आपको, और उसके अलावा उनका कोई भी मोटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर उनको दिखा दिया जाता है हमारे सामने कि इन्होंने दी तो इतनी सारी अचीव करा, इतने पैसे कमा लिए, आप भी कमा सकते हो, ये सारी चीजें हमें बताई गई। तो ये चीज बिल्कुल गलत थी क्योंकि हर एक बंदा हर एक फील्ड के लिए नहीं बना होता। विवेक बिंद्रा जी, उनको भी अपनी समझ होनी चाहिए कि वो कैसे उस चीज को अपने आप में ढाल सकता है। ये हाउस वाइफ को आप कह रहे हो कि किसी को बिजनेस सिखाए, पहले वो खुद तो बिजनेस करना सीख जाए, जब तो वो दूसरों को सिखाएगी। जब उसको खुद को नहीं आता कैसे बिजनेस करें और कैसे क्या, अगर आपको सिखाना ही था तो आप एटलीस्ट एक कॉलेज खोल सकते थे, आप एक यूनिवर्सिटी खोल सकते थे जहां पे आप बच्चों को ट्रेन कर सकते थे, वहां से भी आपको वो इनकम हो जाती। हम जैसे गरीबों को फंसा के आपको क्या मिला है? कुछ नहीं ना, सिर्फ दुनिया की बदनामी मिली है। एक संदीप महेश्वरी सर हैं जो सिर्फ प्यार कमाते हैं और आपने पैसों और प्यार के बीच में से सिर्फ पैसों को चुना है। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आम पब्लिक का पैसा लेकर कोई भी कहीं नहीं जा सकता। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जिनके भी आपने पैसे लिए और जिन्होंने ब्रेक जीरो भी अब तक नहीं किया है, उन सब के पैसे प्लीज और प्लीज वापस कर दीजिए। मेरे जैसे कई बंदे हैं जो चाहते हैं कि उनके पैसे कहीं ना कहीं से वापस आ जाएं, तो प्लीज आप अगर वाकई में कृष्ण भक्त हो तो हमारे पैसे प्लीज वापस कर दीजिए। उसके बाद मैंने कोई काम करने की कोशिश नहीं करी।
संदीप माहेश्वरी सर का जो वीडियो आया है, इससे एक थोड़ी सी होप हमें जगी है कि शायद हमारे पैसे हमें मिल जाएं। मैंने एक मेल भी किया है अभी विवेक बिंद्रा जी को कि मेरे पैसे वापस मिल जाएं। जो उन्होंने वीडियो में मेल आईडी दी थी कि भाई इस मेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि मैं 10 घंटे ही अगर काम कर पाती तो मैं कहीं भी जॉब कर सकती थी, मेरे को आपके पास आने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई सबको बेच करके और आप पैसे कमा लोगे, तो आप पैसे तो कमा लोगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर जाकर सबको अपना हिसाब देना होता है और आपको भी देना पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, आप लोग जो भी आईबीसी ज्वाइन करने वाले थे या फिर जिन्होंने ज्वाइन कर ली है और जो अपनी खुद की आप बीती बताना चाहते हो, प्लीज़ 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 ऐसी वीडियोस अपलोड करिए ताकि पब्लिक तक ये बात पहुंच पाए कि भाई इस ऐसा स्कैम वाकई में हुआ है। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, वाकई में स्कैम हुआ है। मैं भी उनमें से एक हूँ जिसके साथ ये स्कैम हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये थी कुछ वीडियो क्लिप्स जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये उनकी वीडियो क्लिप्स हैं जो कि ऑलरेडी आईबीसी को ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है जिन्होंने 35,000, 40,000, 50,000 रुपये दिए हैं। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं मेरे पास, बट अभी वो हम नहीं दिखाएंगे इस चैनल के ऊपर। आगे आने वाली वीडियो में हो सकता है आपको वो दिखाया जाए, क्योंकि अभी वो कंफर्टेबल नहीं है उन्हें शेयर करने के लिए। जो वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं अभी हम उनके बारे में ही बात करेंगे। तो अभी तक जो ये सिनेरियो चल रहा था, इससे देख के ये लगता है कि काफ़ी लोगों के पैसे डूबे हैं आईबीसी के अंदर। तो इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर कीजिए, और जिन लोगों के साथ और भी स्कैम हुआ है वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को मुझे टैग कर सकते हैं ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में उन्हें दिखा सकूं। तो धन्यवाद गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल।